ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेव की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। उम्मीद है कि आपने इससे पहले का अध्याय जरूर सुना होगा और आज आप सुनिए 26वां अध्याय। तब सुनेंगे 26वां अध्याय। आप पुरुषोत्तम माह समाप्त होने को है, ऐसे में आप सभी 17 अगस्त गुरुवार के दिन से सावन माह, क्योंकि दूसरे चरण में प्रारंभ होगा, फिर से पहले की तरह सावन माठम की कथाएं सुन सकते हैं। और आज अधिक मासी परम एकादशी है। आप सभी को एकादशी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो परम एकादशी की कथा भी आज अब सुनिए। आज की कथा। वाल्मीकि मुनि कहते हैं, संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ ध्वज भगवान की प्रशंसा के लिए धारण किए व्रत नियम का अब विधि पूर्वक त्याग करने का वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य अधिक माह की समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराए और बिना मांगे जो कुछ भी मिल जाए उसको खा के रहने में फिर स्वर्ण दान करे। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गऊ का दान भी करे। और जो आंवले के जल से स्नान करता है वो दही अथवा दूध का दान दे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करे। तेल का नियम करा है अर्थात तेल छोड़ा है तो अधिक मास की समाप्ति में घी का दान करे। और अगर अधिक मास में घी का त्याग किया है तो दूध का दान करे। हे राजन, धान्यों के नियम गेहूं और साली चावल का दान करे। राजन, अगर पृथ्वी में शयन का नियम किया है अर्थात पूरे अधिक मास में धरती पर सोए हैं तो रुई भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुख देने वाली तकिया रख के सैया का दान करें। वो मनुष्य भगवान को बहुत प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन कराए, घी चीनी का दान करे। मौन व्रत में सोने के सहित घंटा और तिलों का दान करे। 100 पत्तिक ब्राह्मणों को घी से युक्त पदार्थ से भोजन कराए। हे राजन, नाखून और केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे। अगर अधिक मास में जूते पहनने का त्याग किया है तो जूते का दान करे। अगर दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वो सर्वदा वैकुंठ लोक में निवास करता है। तांबे के पात्र में घी या फिर सोने की बत्ती रख के दीपक का दान करे। व्रत की पूर्ति के लिए फल मात्र का दान दे। एकांत में वास करने वाला 8 घटों का दान करे। वे घट अर्थात घड़े सोने के हों या फिर मिट्टी के हों, उन्हें वस्त्र और सोने के टुकड़ों के सहित दें। और मार्क्स के अंत में छाता जूते के साथ 30 मोदक का दान करें। और भार धोने में समट बैल का दान करें। इन वस्तुओं के ना मिलने पर या फिर दान करने में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों को वचन कहा गया है। अर्थात ब्राह्मणों को सफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मल मास में एक अन्न का सेवन करता है वो चतुर्भुज होकर परम गति को प्राप्त करता है। इस लोक में एक कान में दूसरे कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। अधिक मास में जो मनुष्य केवल रात्रि में भोजन करता है वो राजा बनता है। वो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। देवतागण दिन के पूर्वाह्न में भोजन करते हैं और मुनिगण मध्याह्न में भोजन करते हैं। अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं। इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ दोपहर कहा गया है। हे राजन, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चौथे पैर में भोजन करता है, हे राजन, उसके ब्रह्म हत्या भी पापों का नाश हो जाता है। राजन, रात में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है और वो मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्त होता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उरद का त्याग करें। वो उरद छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पर
रहता है। हे राजन, वो ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंतर रौरव नरक में वास करता है और फिर चांडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है, वो मनुष्य चतुर्भुज होके गरुड़ पर बैठ के वैकुंठ लोक को जाता है और देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन केवल एक बार ही भोजन करे। जो मनुष्य देव भगवान विष्णु के प्रति व्रत करता है, वो स्वर्ग लोक को जाता है। हे राजन, सदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करे, कुश मुष्टि का त्याग ना करे। जो मनुष्य कुशा से मल मूत्र कफ और रक्त को साफ करता है, वो विष्ठा में कर्म योनि में जाके वास करता है। कुशा बहुत पवित्र कही गई है, बिना कुशा के समस्त क्रिया व्यक्त कही गई है। जो कुशा अर्थात घास के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं, कुशा के अग्रभाग में महादेव वास करते हैं, इसलिए कुशा से मार्जन करें। सूत्र जमीन से कुशा को ना उखाड़ें और कपिला गऊ का दूध ना पिएं। हे राजन, पलाश के पत्र में भोजन ना करें, प्राणायाम मंत्र का उच्चारण ना करें, यज्ञ का बचा हुआ अन्न ना भोजन करें, सूत्र कुशा के आसन पर ना बैठें, जनेऊ को ना धारण करें और वैदिक क्रिया को ना करें। अगर विधि का त्याग कर मनमाना काम करता है तो ऐसा शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा, सूगर, बानर योनि को जाता है। इसलिए शूद्र हमेशा कर्म का त्याग करे। हे राजन, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा है, या फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न पड़ने से अंधा और कोढ़ी हो जाता है। राजन, मनुष्य में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग लोक को जाया करते हैं। इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचन का कभी भी उल्लंघन न करे। राजन, ये मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल प्रदान करने वाला और श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म कर रहे से कहा। इसका नित्य पाठ करें। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है या पढ़ता है, वो उत्तम लोक को अवश्य जाता है, जहाँ पर योगेश्वर हरि भगवान वास करते हैं। जय श्री कृष्णा। आज की कथा समाप्त हुई। इसे आगे का वृत्तांत आप सब अगले अध्याय में सुनिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हर बार की तरह लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा।